अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ अपनी इस वीडियो प्लस अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हसनैन अली है और 8 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इन फाइनेंशियल मार्केट से वाबस्ता हूँ, फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर्स। तो आज आपके साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पर आपको इस कैलिबर की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। पूरी वीडियो वॉच करेंगे, फ़ायदा होगा। अभी से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूशनल लेवल ट्रेडिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बिल्ड की गई है। प्लस इस स्ट्रैटेजी की जो एक्यूरेसी है वो भी आपके साथ लास्ट में मैं शेयर करूँगा कि इसकी ओवरऑल जो एक्यूरेसी है वो क्या है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 वेव चार्ट इंडेक्स लगाए हैं, प्लस 2 इसी के ग्राफिक वर्जन मैंने यूज़ किए हैं, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स। थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। वेव बाय वेव मार्केट हमेशा मूव करती है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट ने अगर अपसाइड में मूव करना तो मार्केट डायरेक्टली ऐसे मूव कर रही है अपसाइड में। मार्केट ने कभी भी ऊपर जाना है तो मार्केट ने हमेशा वेव्स की फॉर्म में ऊपर जाना है अपसाइड, और डाउन साइड भी आना है तो वेव्स की फॉर्म में मार्केट ने नीचे आना है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट अगर बुलिश है तो मार्केट डायरेक्टली अपने उसी पॉइंट पर चली जाएगी, उसी टारगेट पर चली जाएगी जहाँ पर उसने जाना है, या बियरिश है तो मार्केट ने फ़ौरन नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर वेव चार्ट इंडेक्स ये रोल प्ले करता है कि ये हमें वेव बाय वेव मार्केट का डाटा दिखाता है। सबसे पहले हमने इसकी वेव सेट करनी होती है। ऑलरेडी मैंने फ़िलहाल के लिए सेट कर दी है। इसकी फ़र्दर डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, इसकी वेव की कुछ सेटिंग मैंने ऐसे की है। 2 वेव चार्ट लगाने का मकसद ये है कि एक तो आप देखें यहाँ पर प्रॉपर वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है, और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव है। पूरी ना आपको इसमें वेव्स नज़र आ रही हैं। लेकिन बी रिमेंबर, इन वेव्स के अंदर भी वेव्स हैं, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से भी नीचे आई है तो यहाँ से भी वेव्स की फॉर्म में नीचे आई है। अगर मैं सेकंड वेव चार्ट यहाँ पर अप्लाई करता हूँ तो ये देखें, यहाँ से ये बाई की वेव बनी, फिर यहाँ से सेल की वेव बनी, फिर बाई की वेव बनी, फिर सेल की वेव बनी। तो मार्केट ने इतना सा पार्ट भी मार्केट ने अगर नीचे आना है या अपसाइड में मूव करना है तो उसमें भी देखें आप कितनी वेव्स आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है कि मार्केट हमेशा वेव्स की फॉर्म में मूव करती है। प्लस हमने वेव बाय वेव ही मार्केट का एनालिसिस करना है। अब ये देखें, मार्केट अपसाइड में मूव किया मार्केट ने, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गई है, और इसमें भी देखिए मार्केट एक बार ऊपर आई है फिर नीचे आई है। तो इस लेवल पर हमें कंफर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट ने अगेन यहाँ से ऊपर ही जाना है। ये जो डाउन वेव है इसमें जो सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। कंफर्मेशन कैसे करनी है जी, अभी बता देता हूँ। इसका यहाँ पर देखें तो एक ग्राफिक वर्जन मैंने यूज़ किया, ठीक है, जिसमें आपको वेव्स की एफर्ट एंड रिजल्ट देखने को मिलती है। अगर ये जो ऊपर वाली वेव है ये वेव चार्ट का जो ग्राफिक वर्जन है, फर्स्ट टूल, ये हमारा सिंक होता है ग्रे वेव के साथ। देख रहे हैं आप, यहाँ से एक वेव स्टार्ट हुई, लेट मी शो यू। यहाँ से एक वेव स्टार्ट हुई और यहाँ तक गई, ठीक है। नीचे वाली भी आप वेव देखें तो ये पूरी एक वेव प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है। और जो येलो वाली वेव है ये सिंक होती है डाउन वेव के साथ, ठीक है। ये जो नीचे लगा हुआ है ग्राफिक वर्जन इसका, इसके साथ अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइड करूं तो ये देखें, जहाँ पर ये वेव बन रही है वहाँ पर नीचे भी वेव बन रही है, जहाँ पर ये डाउन वेव बन रही है वहाँ पर ये डाउन वेव बनेगी, जहाँ पर अप वेव बनेगी वहाँ पर भी ये नेक्स्ट वेव बनाएगा। अब ये अप वेव के अंदर सेलर्स के कंट्रोल में थी मार्केट, लेकिन लोगों के नज़र में तो ये है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, लेकिन ऑलरेडी सेलर्स के कंट्रोल में थी मार्केट, तो ये वो वजह थी कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है। अभी मैं आपको मार्केट अपसाइड और सेल साइड इतना वेव चार्ट इंडेक्स को इन डेप्थ नहीं सिखाने वाला। मैं आपको जनाब इसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी बिल्ड की है एक, जिसकी विनिंग एक्यूरेसी 90% प्लस है, अभी हिस्टोरिकल डाटा पर बैक टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। ट्रेड कैसे करनी है, सिंपल। ट्रेड करने का रूल क्या है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है।
यहाँ पर हमारा ये एक सपोर्ट एरिया आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया आ गया, फिर यहाँ पर हमें एक सपोर्ट मिली, माइनर सी एक सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमें एक माइनर सपोर्ट मिली, गोल्ड 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है जी। पीछे आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है। ऑन एन एवरेज यहाँ पर ये सपोर्ट मिलती है। उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल हम इसका मार्क करें तो ये वाला मार्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह पीछे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगेंगी। यहाँ से एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ लेटेस्ट सिनेरियो से। नीचे भी अभी एक लेवल लगा लेते हैं, ये वाला। ट्रेड करने का तरीका कार क्या है, इसमें बाय एंड सेल के सिग्नल्स आते हैं। ये मेरी पर्सनल सेटिंग्स है, पर्सनल सेटिंग्स आपके साथ डिस्क्लोज कर दी जाएंगी जब आपके पास ये टूल्स होंगे और प्रॉपर आप इसकी लर्निंग का हिस्सा होंगे। यहाँ पर देखें तो थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप विजिबिलिटी आपको क्लियर हो। ये देखें, इसमें बाय एंड सेल के सिग्नल्स रिसीव होते हैं। इन सिग्नल्स को समझने से पहले हम समझते हैं वेव्स को, ठीक है। येलो कलर वाली जो वेव है इसका मतलब है सेलर्स ने इतनी एफर्ट लगाई और रेड कलर में सेलर्स ने इतना प्राइस चेंज कर लिया। ब्लू वाली जो वेव है बायर्स ने इतनी एफर्ट लगाई और ग्रीन कलर में प्राइस इतना चेंज हो गया। सिंपल, बायर्स और सेलर्स की एफर्ट है और प्राइस चेंज है। येलो सेलर्स की एफर्ट है, ब्लू बायर्स की एफर्ट है, ग्रीन बायर्स का प्राइस चेंज है, रेड सेलर्स का प्राइस चेंज है। मैनुअल एनालिसिस की तरफ मैं अभी नहीं आ रहा, थोड़ा सा बीच में टच दे दूंगा मैनुअल एनालिसिस का, लेकिन यहाँ पर अभी मैनुअल एनालिसिस की तरफ मैं नहीं आऊँगा, ठीक है। बाय और सेल कहाँ पर करना है, ठीक है, मेन पॉइंट है जी हमारा, बाय और सेल कहाँ पर करना है, ठीक है। सिंपल बाय और सेल करने की स्ट्रैटेजी ये है, यहाँ पर देखें मार्केट रेजिस्टेंस लेवल से नीचे है, अपर वेव कौन सी है, सेल की वेव है। डाउन वेव कौन सी है, सेल की वेव है। प्लस यहाँ पर सेल का सिग्नल भी हमें रिसीव हो चुका है। मैं लाइन लगा देता हूँ यहाँ पे, ये लें जी, यहाँ पर हमारे पास सेल का सिग्नल भी रिसीव हो चुका है। वाइट लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। किस कैंडल पे सेल का सिग्नल रिसीव हुआ है, हमें थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास विजिबल एरिया हो। सिग्नल रिसीव हुआ जी हमें इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल की यहाँ पर भी सिग्नल आ सकता है, यहाँ पर भी, लेकिन इसके अंदर एक सेटिंग है कि कैंडल कंप्लीट हो जाए और उसके बाद तक सिग्नल रहे वैलिड, तो उसके बाद हम ट्रेड करेंगे। तो कैंडल कंप्लीट हुआ, वैलिड सिग्नल रहा, उसके बाद देखें तो आगे नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुआ। आपने क्या करना है, फर्स्ट कंडीशन रेजिस्टेंस लेवल से नीचे है मार्केट, रेड कलर का कैंडल है, जो अपर मूव है इसका, ठीक है, ये सेल डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। यानी कि अपर टूल जो है ये सेल डायरेक्शन बता रहा है हमें, नीचे वाला टूल भी है, दोनों सिंक कर रहे हैं, सेल डायरेक्शन बता रहे हैं। ओके, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सेल कर दिया, किस पॉइंट पर, इसके क्लोजिंग के ऊपर। अब इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड ताकि पता चल जाए हमने यहाँ पर सेल किया, और इसकी थिकनेस भी इंक्रीज कर देते हैं, प्लस इसको डैश्ड लाइन कर देते हैं ताकि आपको पता चले यहाँ पर हमने सेल किया। यहाँ पर सेल किया, इस लाइन को रिमूव कर रहा हूँ, आपको पता चल गया सेल का ये सिग्नल आया यहाँ पर 2313.5 पर। आपने यहाँ पर सेल किया, स्टॉप लॉस किधर होगा, स्टॉप लॉस होगा जनाब आपका यहाँ पर प्रीवियस हाई पॉइंट पर, ठीक है। 2319 पर आपका स्टॉप लॉस होगा। टीपी फिर कितना लेना है, टीपी के दो असूल हैं। रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर आपने ट्रेड किया, सपोर्ट लेवल से ऊपर आपने टीपी लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपका एक तो टीपी आपका बनता है यहाँ पर, ठीक है, सपोर्ट लेवल से ऊपर 310 का आपका टीपी आ जाएगा। दूसरा टीपी आपका, अगर आप सेकंड जो रूल है उसको फॉलो करें तो आपका टीपी होता है इसकी जो विड्थ है इसके मुकाबले, तो दूसरा टीपी आपका क्या होता है यहाँ पे 2307 पे, ठीक है, 7.9 वही 8 पे। तो अब इसके अंदर आपको सिंपल टीपी मिल गया, एक हमारा जो सिग्नल है वो वैलिड है। ओके,
इसकी ओवरऑल एक्यूरेसी दिखा देता हूँ। ये कुछ आपको दिखाने लगा हूँ कि ये काम कैसे करता है, आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। काफ़ी जो मेंबर्स हैं न्यू हैं जिन्होंने भी रिसेंटली इन टूल्स को परचेज़ किया, ज्वाइन किया, तो इंशाल्लाह ताला उनको भी क्लैरिटी होगी और बाकी जो नए आने वाले मेंबर्स हैं उनको भी क्लैरिटी होगी। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास सेल का सिग्नल आता है, यहाँ पर सपोर्ट लेवल है ना ये हमारे पास, बी रिमेंबर ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल तोड़ा इसने, सेल का सिग्नल आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे फिर ट्रेड करना है हमने। ट्रेड कौन सा करना है, सेल स्टॉप का ऑर्डर लगा दे, ये सपोर्ट लेवल है ना, यहाँ पर सेल स्टॉप का यहाँ पर ऑर्डर लगा दें। चलिए जी स्टॉप अपना सपोर्ट लेवल टूट जाए तो हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाए। 2316 पे हमें एंट्री मिलती है इस रेड कैंडल पर, ठीक है। एसएल कितना होगा, एसएल होगा जनाब यहाँ पर, ठीक है जी 2322 पर। टीपी अगेन या तो प्रीवियस ये है ना, प्रीवियस ये लो था, इससे ऊपर आपका टीपी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज इसके इक्वल लेना है तो इसके इक्वल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि आपने इसके इक्वल भी लेना है तो 70% तक का लें, ठीक है। यहाँ पर आता है टीपी तो आपका पूरा हिट होता है, पूरा हिट होता है टीपी, ठीक है, लेकिन 70% तक का ले, अगेन सपोर्ट लेवल से ऊपर, यहाँ पर भी सपोर्ट लेवल से ऊपर आएगा, फिर टीपी हिट है जनाब आपका। अब आपने क्या करना है, बाय का सिग्नल आया आपको, बाय नहीं करना, क्यों, सेल की वेव है भाईजान, सेल की वेव है तो बाय का सिग्नल नहीं पिक करना। यहां पर देख लेते हैं, हाँ बाय की वेव है, ऊपर भी बाय की वेव है, नीचे भी बाय की वेव है, लेकिन बाय का सिग्नल भी आ गया, बट बी रिमेंबर ओवर साइज कैंडल है, इग्नोर कर देना आपने, ओवर साइज कैंडल पर कोई सिग्नल पिक नहीं करना आपने। जैसे ये हुआ है सेल का कैंडल है, ओवर साइज कैंडल है, इग्नोर कर दे। इस पर किया जा सकता है, उसकी वजह एक है क्योंकि ये जो शेडो है ना, ये शेडो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ कैंडल है, हाफ शेडो है, तो यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती है, लेकिन इसी कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस लगा के और इस कैंडल के लो से अबव टीपी लेके, ठीक है। तो इसमें आपका ट्रेड होता है 2314.4 से लेकर 2311.6 तक, ठीक है, 5 या 6 तक। वेल आगे चलते हैं, सपोर्ट लेवल से मार्केट उठी है, ठीक है। अपर डायरेक्शन कौन सी है, बाय की, ये देख रहे हैं ऊपर वाली वेव, ये बाय की वेव है। अब नीचे देखें सेल की वेव भी बन रही है, लेकिन अब यहां पर आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपको कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है। ये सेल की वेव बनी है, डाउन साइड पे मार्केट आई है, लेकिन यहां पर देखें सेलर्स की एफर्ट ही नजर आ रही है, प्राइस चेंज तो कोई नजर नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट देखें, फिर सेल की वेव बनी, सेलर्स की एफर्ट है, प्राइस चेंज ना होने के बराबर है, ठीक है। और यहां पर ऊपर आप देखें ओवरऑल बाय डायरेक्शन हमें दिखा रहा है वो कि भाईजान बाय, सेल नहीं करना, ये सेल का सिग्नल आया भी है, सेल नहीं करना, क्यों, एक तो सपोर्ट लेवल से ऊपर है मार्केट, दूसरा जो अपर वेव है वो बाय की वेव है, मेन डायरेक्शन हमारी है बाय की, तो हम सेल में बैठ ही नहीं सकते। बाय का सिग्नल आता है यहां पर, देख रहे हैं 2319.5 पर, इस कैंडल पे बाय का सिग्नल आ गया, 19.5 पर आपने ट्रेड कर दी यहां पे, ठीक है। स्टॉप लॉस किधर लगेगा, मेन इस लो से नीचे लगाना है आपने, इस लो से नीचे, तो 2319 से 2315 पे आपका एसएल आ गया, ठीक है। टीपी मार्केट किधर तक गई है, 2323 तक गई है। अब ये यहां पर देखें, ये रेजिस्टेंस लेवल आपका निकलता इजीली, प्रीवियस देखें तो प्रीवियस सपोर्ट है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, तो जनाब आप अपना टीपी इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे 2322 तक ले लें, सिंपल है, ठीक है। ये ट्रेड भी हमारा हिट है। पीछे आ जाए, सेल का ट्रेड है, ये वाला सेल का ट्रेड किधर आया, सपोर्ट लेवल से ऊपर, सेल नहीं करना, इस पर सेल करना है तो ऑलरेडी सपोर्ट लेवल से नीचे एक शेडो आया हुआ है इस कैंडल का, इस शेडो से नीचे सेल स्टॉप ऑर्डर लगाना तो लगाना है, ऊपर नहीं लगाना। ओके, पूरी सेल डायरेक्शन थी, ठीक है, नीचे भी सेल डायरेक्शन थी, कोई सिग्नल नहीं आया, लीव इट,
अच्छा 5 मिनट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नल जरूर मिल जाएगा, अभी 15 मिनट की स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है जी। बाय का सिग्नल, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थोड़ा चेंज करते हैं, मैंने बड़ा वाइडर लगाए हैं, ठीक है। थोड़ा करीब करीब आ जाएं तो बार रिप्ले भी कर लेते हैं ना हम साथ, ठीक है जी। ये यहाँ पर हमारा नया सपोर्ट कौन सा निकलता है जी, ये वाला, 1 मिनट, सपोर्ट लेवल ये, और रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास कौन सा निकलता है, ये वाला, ठीक है जी। अब अगेन रूल है, बाय की डायरेक्शन है, नीचे बाय की एंट्री है। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा पीछे चलते हैं क्योंकि मार्केट आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ से आगे जा रही है ना मार्केट, तो ये तो मैं लास्ट वाली ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है, फिर सेल वाली देखते हैं बाद में। यहाँ पर सेल की वेव है ऊपर और नीचे भी सेल की वेव है, सेल का सिग्नल आया, लीव इट, क्यों, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर है, छोड़ दें, रूल है। बाय की डायरेक्शन है ऊपर, नीचे भी बाय की डायरेक्शन है, बाय का सिग्नल आ गया, कर लें। अच्छा ये सिग्नल आपने पिक किया यहाँ से, ओके, डैश कर देता हूँ और रेड कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, थिकनेस 3 टाइम, ये स्टॉप लॉस किधर आएगा, प्रीवियस लो से नीचे, ठीक है, थोड़ा सा वाया दे दे बस, इतना ज़्यादा नहीं देना, यहाँ तक आपका एसएल आ गया। असूलन टीपी आपका किधर आना चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना हमारे पास, तो आपका ये ट्रेड यहाँ तक जाके टीपी हिट होता है आपका, एग्जैक्ट होता है। यहाँ पर आप देखें फिर बाय का सिग्नल आया, नो कैच नहीं करना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है। आप करना चाहें 0.01 कर सकते हैं अपने अपना पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली। लेट्स सपोज $1000 से आप ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर आपने ट्रेड उठा लिया 0.05 का, तो 0.01 का यहाँ पर पिक कर सकते हैं। फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आती है, यहाँ पर फिर बाय का सिग्नल आ जाता है सेम लेवल पे, ज़रूरत नहीं है वैसे, करना चाहें कर सकते हैं। फिर आगे बाय का सिग्नल आ जाता है, करना चाहें कर सकते हैं। तो 4 एंट्रीज आप ऐसे पिक कर सकते हैं, 4 एंट्रीज। सेल का सिग्नल इग्नोर, क्योंकि ऊपर है ही बाय डायरेक्शन, सेल का सिग्नल इग्नोर कर देना, लेट इट रन, जाने दें। यहाँ तक जाके आपको एक और सिग्नल आता है, ऑलरेडी 4 ट्रेड्स ली हुई हैं, बैठे हुए हैं बाय में, लीव इट, छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड लेंगे ना 2330 पे, तो एसएल आपका फिर यहीं पर लगना है 2322 पे, तो वो एसएल बड़ा हो जाएगा, फायदा नहीं है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ तक आते आते आपकी चारों एंट्रीज फिल, ठीक है, बड़ी खूबसूरती के साथ। नेक्स्ट डायरेक्शन सेल डायरेक्शन है, यहाँ पे ये पूरी, ये देखें ये पूरी सेल डायरेक्शन है, ठीक है, यानी कि ये समझ लें सेल ट्रेंड है। ट्रेड किधर करना है, पहला जैसे नीचे भी सेल ट्रेंड, ऊपर भी सेल ट्रेंड है, नीचे भी सेल ट्रेंड है और सेल का सिग्नल है, तो सेल का सिग्नल कहां पर आया, यहां पर सिग्नल आया, ये रेजिस्टेंस लेवल पे कर दें ट्रेड। एसएल किधर लगेगा, ऊपर, यहां पे लगेगा। कितना कितना फर्क आ रहा है एसएल और उसका, 2333.3 पर आपका ट्रेड है और 2335 पे एसएल है आपका, कोई और लाइन तो नहीं है, 2335 पे एसएल है। टीपी असूलन सपोर्ट लेवल से ऊपर, ये जो शेडोज वाला एरिया गुजरा हुआ है ना, इसको गुजार के जहां पर बॉडी क्लॉज है वहां पर अपना टीपी लगा दें। अगला फिर सेल का ट्रेड आ गया, नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, एक और ट्रेड कर दें, कोई मसला नहीं है। ये लें, यहां पर ट्रेड है, कैंडल क्लोज के ऊपर रख रहा हूं मैं ताकि आपको पता चले, 2331.7 से, ठीक है, 31.7 से मार्केट डेफिनेटली, दोनों आपकी सेल की ट्रेड्स हैं, मार्केट बड़ी खूबसूरती के साथ डाउन जाती है, ठीक है, बड़ी खूबसूरती के साथ मार्केट आपको डाउन मूव देती है। ये है डबल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी, एक कंफर्मेशन ये है, एक कंफर्मेशन ये है, ऊपर सेल डायरेक्शन है, नीचे सेल की एंट्री है, सेल कर दें, ऊपर बाय डायरेक्शन है, नीचे बाय की एंट्री है, बाय कर लें, ठीक है, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ये बाय है, ये वाला, ये बाय कहां पर जाके है, रेजिस्टेंस लेवल पर बाय है, इग्नोर कर दें, इससे पहले भी तो बाय है, इसको पिक करें, ठीक है, ये वाला बाय आपने पिक करना है। अगर ये वाला बाय आपने पिक करना है तो इसका एसएल बी रिमेंबर यहां पर लगेगा, इस लो पे, यहां पर लगेगा इसका एसएल, ठीक है,
क्योंकि आपकी सेल की जो ट्रेड है वो बाय की जो ट्रेड है वो यहाँ पर लग रही है ना, तो आपका टीपी असूलन रेजिस्टेंस से नीचे ही आना। तो इसमें जितने भी ट्रेड्स है ना, ऑलमोस्ट इसकी जो एक्यूरेसी है ना स्ट्रैटेजी की 90% एक्यूरेसी है स्ट्रैटेजी की। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो इसी तरह आपको अलॉट ऑफ बाय एंड सेल के सिग्नल्स मिलते हैं जिन पर आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ये टूल इटसेल्फ बहुत बड़े हैं, ठीक है, बहुत इन डेप्थ अगर जाके मैं आपको सिखाऊं तो आप इसको कवर अप कर सकते हैं। ये अभी भी देखें, ये रियल टाइम के ऊपर है जी। ये मार्केट इस टाइम पे ओपन हुई है, फजर का टाइम है, मैं फजर पढ़ के अभी फ्री हुआ हूँ। तो यहाँ पर देखें 2299 2299 या इसके पीछे वाले कैंडल पे बाय का सिग्नल आया। देख लेते हैं अभी क्या करना है भाई इसका। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा एक ये एरिया लगता है, ठीक है, एक हमारा एरिया लगता है ये वाला, ये दो हमें मिलते हैं। अब मिड में आया ये, यहाँ पर 2299 पे 99.7 2299.7 ट्रेड कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा। एसएल किधर लगेगा, यहाँ लगेगा। टीपी किधर लगेगा, यहाँ लगेगा 2301 पर। ठीक है, सपोर्ट लेवल से नीचे आपका एसएल लगेगा। लेकिन यहां पर अपर डायरेक्शन है, बाय किया, ठीक है, अपर डायरेक्शन बाय किया, लोअर डायरेक्शन भी बाय किया, ठीक है। और बी रिमेंबर फजर का टाइम है, फजर के बाद तो मार्केट में इतना मोमेंटम नहीं होता। मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप ट्रेड ना करें, ठीक है। अब उसकी एक वजह बता देता हूं आपको। वजह यह है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं है, चली तो जाएगी आपकी ट्रेड ये भी, ठीक है, लेकिन इस तरह के औकात में ट्रेड से गुरेज करें। इसका बेस्ट टाइम जो है ना वो 5 बजे से लेकर हद 8 या 9 बजे तक है, शाम 5 बजे से लेकर हद 8 या 9 बजे तक, ठीक है। तो जनाब अगर पीछे सारे टीपी हम लेते आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक एसएल भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब ओवरऑल इसकी एक्यूरेसी मैं आपको दिखाऊं, ओवरऑल इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। अच्छा, बी रिमेंबर एसएल इज अ पार्ट ऑफ गेम। ये नहीं है कि आपके पास यार 100% कोई स्ट्रैटेजी हो, नहीं। अगर तो आप ये चाहते हैं कि मेरा ट्रेडिंग में कोई ऐसा लेटना हो, भजन ट्रेडिंग आज ही क्विट कर दें आप, आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा, लेकिन हमने इसके अंदर ये सीखना है कि यार कैसे अपने लॉस को कम से कम किया जाए और प्रॉफिट को इनहेंस किया जाए, ठीक है। आपके साथ एक रखने लगा हूं बैक टेस्टिंग के रिजल्ट्स। ये देखें, गोल्ड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये यूनिवर्सल हमारा MT4 MT5 बॉट है जो इन्हीं सिग्नल्स को ऑटोमेट कर देगा। ये देखें, इसके अंदर मैंने यही टूल ऐड किया कि भाई मुझे इस टूल के बिहाफ पे मैं ऑटोमेशन करना चाहता हूँ। वो कहता है जी कब कब ट्रेड करनी है आपने, मैं कहता हूँ जी एनी टाइम ट्रेड करनी है। वो कहता है जी किस दिन ट्रेड करनी है आपने, मैं कहता हूँ जी एवरी डे, क्योंकि फॉरेक्स में वैसे ही सैटरडे संडे ऑफ होता है तो वो खुद ही निकाल देता है उसको। स्टार्टिंग बैलेंस कितना रखना चाहिए जी, कितना रखेंगे आप, मैंने कहा जी $1000 रखेंगे। लेवरेज क्या है जी, मैं क्या 100x रख दें। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या है जी 10, मतलब कि 0.1 का लॉट साइज मेरा लगना चाहिए। ओके जी, मैं कहता हूँ जी जैसे ही मार्केट में बाय का सिग्नल रिसीव हो या सेल का सिग्नल रिसीव हो, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस 150 पिप का लग जाए। जैसे ही बाय पोजीशन एक्टिवेट हुई है, 150 पिप का स्टॉप लॉस लग गया, 150 पिप का टीपी लग गया, और साथ ही 15 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप लग जाए। यानी कि जैसे ही मेरी ट्रेड प्रॉफिट में जाती है तो 15 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप चलता ही जाए साथ साथ, जब तक यहाँ तो 150 पिप का टीपी हिट हो या ट्रेलिंग स्टॉप में मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। ठीक है जी, मैंने ये कमांड्स दे दी बोर्ड को। अब यार मतलब कि मेरा कितना प्रॉफिट बनता अगर मैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करूं, हर ट्रेड के अंदर 150 पिप का टीपी, 150 पिप का एसएल और 15 पिप का ट्रेलिंग स्टॉप यूज करूं। और स्ट्रैटेजी कौन सी है, वही बाय एंड सेल के सिग्नल वाली। अच्छा जी, उसके अंदर देखें तो इसने बताया जी 651 ट्रेड आपको मिली, कब से लेकर कब तक, ये भी देख लेते हैं। ये देखें, 1 तारीख 8वां महीना 2023 को पहली ट्रेड इसने एग्जीक्यूट की, $15.90 का उसमें प्रॉफिट हुआ। दूसरी ट्रेड में $41, तीसरी ट्रेड में $42, फिर चौथी ट्रेड में $31, फिर $14, ऐसे सिलसिला चलता गया। परफॉर्मेंस समरी देखते हैं, $6028 हमें लॉन्ग की ट्रेड में प्रॉफिट है, शॉर्ट की ट्रेड में $3155। ओवरव्यू देखते हैं जी, तो $1000 से अगर पिछले 1 अगस्त से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट की होती तो $9183 हमारा प्रॉफिट बनता। ठीक है, 651 हमारी क्लोज ट्रेड्स हैं।
कितने परसेंट प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है? 92.32% प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। और मैक्सिमम आपका लॉस जाता तो कितना जाता? $771 का लॉस जाता, मैक्सिमम लॉस जाता। तो डे फर्स्ट से ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। अच्छा जी, अब आपने कहना यार ठीक है, आपने बैक टेस्टिंग करके तो दिखा दी है, तो हकीकत में क्या है? हकीकत भी दिखा देते हैं आपके सामने। अभी आपके सामने हकीकत भी आ जाती है। ये ना जनाब, हकीकत भी देखें आप, ये देखें माई FX बुक का लाइव ट्रैक रिकॉर्ड है ये, जिसमें इसका नाम है जी VC ट्रेडिंग मेथड M5 एंड M15 स्कैल्पिंग। ठीक है, इस अकाउंट का $979 डिपॉजिट किया था, 4 अगस्त 2023 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट की और 3 जनवरी 2024 को हमने इस अकाउंट को क्लोज किया। हमें उस बॉट ने रिजल्ट दिए जी इससे पिछले साल के यार ये आपकी जो एक्यूरेसी है ओवरऑल वो 90% प्लस है। तो हमने कहा यार ठीक है, हम एक अकाउंट लगा लेते हैं $1000 का, और उसकी हमने लेवरेज यहाँ पर रख दी 500x, बॉट पे लगा के छोड़ दिया। ऑटोमेटेड है ये, बॉट पे लगा के हमने छोड़ दिया इसे। $1000 से जनाब $8000 टोटल प्रॉफिट बना, $1000 विड्रा करवा लिया, $7000 इसके अंदर मौजूद है, 794% का प्रॉफिट गेन है। ठीक है, लाइव माई FX बुक का ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई ट्रेडर इसको डिनाई नहीं कर सकता पूरी दुनिया के अंदर, बी रिमेंबर। ठीक है, अगर मैं यूट्यूबर होता तो आपको बस इधर उधर की बातें सुना के फारिग कर देता, इधर उधर की स्ट्रेटजी सुना के फारिग कर देता, लेकिन एट द एंड तक मैंने अपना रिजल्ट आपको दिखा दिया। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके अंदर मजीद लेट मी शो यू, मजीद इसमें आप 5 मिनट के ऊपर स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, 15 मिनट पे स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं, 1 मिनट से लेकर 15 मिनट से लेकर अब 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। तो जब 90% आपकी स्ट्रैटेजी एक्यूरेट है तो मुझे खुद बताएं कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होगा। प्लस ये जो टूल्स हैं ये लाइव मार्केट के वॉल्यूम का डाटा एक्सट्रैक्ट करते हुए आपके साथ ये बायर्स और सेलर्स की एफर्ट शो करते हैं, प्लस ये परसेंटेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स शो करते हैं। यहाँ पर कितने परसेंट बायर्स इंक्रीज हुए इसने सिग्नल दे दिया, कितने परसेंट सेलर्स इंक्रीज होंगे इसने सिग्नल दे दिया। मैंने बैकएंड के ऊपर इसकी एक कैलकुलेशन रखी हुई है। ये मेरी पर्सनल सेटिंग है, जो ऑलरेडी VC के मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरे से ट्रेनिंग ली है वो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं मेरी पर्सनल सेटिंग के लिए। और अब तो आप खैर यहाँ पर वीडियो पता नहीं कब देख रहे हैं, लेकिन ये जो सिग्नल है ये भी ऑथेंटिक है। ठीक है, क्योंकि बाय आ गया, बोल दो यार 90% एक्यूरेट स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो क्यों ना बंदा रिस्क ले। फजर का टाइम है, 0.01 का लोड साइज ले लो, कोई मसला नहीं है। पीछे 0.05, 0.1, 0.2 लेते आए हो, यहाँ पर 0.01 ले लो, कोई मसला नहीं है। जहाँ पर आपको लगे कि यार मार्केट की वोलेटिलिटी कम है, अपना लोड साइज कम कर दो। ठीक है, बाकी मेरी मास्टर क्लास होती है इन्हीं टूल्स के हवाले से लाइव जूम पर, उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा जिसमें आपको मास्टर क्लास का लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, प्लस नीचे भी बाय का छोटा सा साइन भी देता है कि आपका आप स्टिल ट्रेंड वैलिड है, आपने बाय में स्टे करना है। तो जनाब इसी के साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मुकम्मल डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का विज़िट भी करवा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए कि मेरे यूट्यूब के ऊपर आपको किस लेवल का कंटेंट मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक ट्रेडर हूँ, एक यूट्यूबर नहीं हूँ। अगर यूट्यूबर होता तो जनाब आपको बस इधर उधर की स्ट्रैटेजीज़ ही देखने को मिलती। ठीक है, तो मैं प्रॉपर लॉजिक के साथ आपके साथ मैंने शेयर किया कि कैसे आप एक विनिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। ये देखें जी, ये यूट्यूब है, यहाँ पर वीडियोस वाले सेक्शन में जाएंगे आपको मेरी लाइव ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक है, ये लाइव ट्रेड्स हैं। ठीक है, विदाउट एडिट किए लाइव ट्रेड्स हैं जी। ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको यहाँ पर ऑल टू ऑल प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ऑटो बोर्ड से के हवाले से, फॉरेक्स का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के हवाले से। ठीक है, मास्टर क्लासेस मेरी ऑलरेडी अपलोड हैं, यहाँ पर आप ये वॉच कर सकते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव कर सकते हैं, अलॉट ऑफ वीडियोज़, अलॉट ऑफ कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस कंटेंट को अपने तक ही नहीं रखना बल्कि अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो ऑलरेडी
परेशान है, जो ऑलरेडी मार्केट को पैसा दे चुके हैं, अच्छा खासा मार्केट को पैसा खिला चुके हैं, तो आपने अपने उन दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है ताकि वो दोस्त भी मुस्तफ़िद हो सकें, उनको भी फ़ायदा हासिल हो सके। तो जनाब ये ट्रेड तो जारी है प्रॉफिट में, तो आप कब से प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करेंगे ये फ़ैसला अब आपने करना है। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिपल कन्फर्मेशन वाली स्ट्रैटेजी के ऊपर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।